नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। इंडिया जो है 2-1 लीड कर रही है T20 सीरीज में। 2-1 का तो खुशी है। 2-1 जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट करके रखा हूँ कि पहला मैच वॉश आउट के बाद मैंने कहा था कि 3-1 इंडिया जीतेगी। तो मैं उस पे तो अभी भी कायम हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया जो है 3-1 ही जीतने वाली है। 2-1 हम जीते, अभी 3-1 से हम लोग आगे हैं। आज मैच हुआ गोल्ड कोस्ट के ऊपर और मैच जो एक्सपेक्टेड लाइंस में होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ है। सी वी विन वी फॉरगेट। बहुत बार क्या होता है, जीत जो है ना बहुत ही चीजों बहुत कमियों को जो छुपा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पे बात ना करें। बातें तो होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया भले ही इंडिया ने जीता है, भले ही बॉलर्स ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। आज किसी ने जिताया है तो बॉलर्स ने जिताया है। 167 वो तो स्कोर था ही नहीं। आई मीन दे वर 20-25 रन शॉर्ट ऑफ दैट विकेट बेसिकली। इट वाज नॉट अ 200 विकेट, ने 200 वाला विकेट नहीं था, लेकिन 167 वाला भी नहीं था। हमें उन सारे मुद्दों पे बात करें। अब हम ये मत कहना कि सब कुछ ठीक है टीम में, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, बैटिंग बहुत शानदार हो रही है, गेंदबाजी बहुत शानदार हो रही है, फील्डिंग बहुत शानदार हो रही है, अरे इंडिया तो ना हरा रहे और क्या चाहिए, जीत तो रहे। ना 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 ना, ऐसा अगर खेलना ही है तो फिर तो ऐसा तो हमारी बी टीम इनसे बेहतर खेल लेगी। देर आर प्लेयर्स सिटिंग आउट, ठीक है, जो कि मौका देख रहे हैं कब मिले वो लोग खेल लेंगे भाई। एनी आईपीएल टीम कैन प्ले बेटर क्रिकेट देन दिस। ठीक है, जीत एक अलग चीज है, जीत का जश्न होना चाहिए, जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए और वो बेशक करेंगे। आज हमने जीता है, वी आर लीडिंग द सीरीज, 2-1 से हम लोग आगे हैं। लेकिन जो चीजें हो रही है ना वो बर्दाश्त के, मैं तो अभी एज ए क्रिकेट फैन ना, अब बर्दाश्त करना मुझे थोड़ा सा अभी ये होने लगे। मुझे लगता है यार ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कुछ कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। उनकी अपनी एक सोच है, उसमें कुछ आगे बढ़ रहे होंगे। हम खामा का इधर से चिल्लाते रहते हैं, खामा का क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन यार it's कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा कि यार अब एक्सपेरिमेंट भी करो तो एक होता है ना कि कुछ ढंग का एक्सपेरिमेंट हो, कुछ लोगों को समझ में आए। या फिर वो तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे कि हम लोग कि लोगों के समझ में ही नहीं आए कि नहीं, और वो टीम इंडिया के लिए अच्छा हो, तो फिर बात अलग है। ठीक है, व्हेन यू एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट करके क्या कर रहे हो, शिवम दुबे का पता नहीं हो क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। कभी 6, कभी 7, कभी 5, कभी मना है तो कभी 3, क्योंकि आज 3 पे भेज दिया। आज 3 पे आए और वो क्या खेला, क्या खेला, खेला तो कुछ खेला नहीं। कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हो। सूर्या फिर 4 आते, तिलक के साथ आप क्या कर रहे हो। यही जीजी कैप्टन नहीं था कि जीजी कोच नहीं था ना, तो लक्ष्मण गया था एज ए सपोर्ट कोचिंग करने के लिए, असिस्टेंट कोच, कॉल दैट। ठीक है, सेकेंडरी कोच बोलना है, बोले जो भी बोले। तिलक जो है नंबर 3 पे आया। व्हाट डिड ही डू, ही हिट सेंचुरीज फॉर सेंचुरीज, राइट। वो उसने वो काम कर, बैक टू बैक सेंचुरीज उसने मारे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। ठीक है, अगर अब इवन सूर्या सूर्या बिकेम दैट पर्सन कैसे, when he was playing at number 3 or playing at consistently at 4। अब उसका पता नहीं होता, कभी 3 पे होता है, कभी 4 पे होता है। तो तिलक का कुछ पता नहीं, उसको बोल रहे हैं कि भाई कभी तो आज तो 5 पे जाएगा, कल तो मैं 3 पे गया, आज नहीं जाएगा, तो आज शुक्रवार है, आज कोई और है। ठीक है, आज गुरुवार है, नहीं जाएगा, संडे को जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलता है भाई। आप आई डोंट नो, दे जो मे बी आप तैयार कर रहे हो मल्टी फेसेटेड प्लेयर्स, आप बनाना चाह रहे हो यार, मल्टी सिचुएशनल प्लेयर आप बनाना चाह रहे हो, बट व्हाई। द थिंग इज दैट क्यों, आप क्यों ये बनाना चाह रहे हो। ठीक है, आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आपकी कंट्री में किस तरह के पिचेस होती है, आपको नहीं पता है। आपकी कंट्री में क्या बैटिंग ऑर्डर फॉलो करना है, आपको नहीं पता है। द वर्ल्ड कप जो तो अपने ही देश में होने वाला है ना, आई डोंट वांट टू सेट एंड से कि चलो दिस इज द बैटिंग लाइन आई एम गोना प्ले फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ठीक है, लेट्स लेट्स स्टिक विद दैट। और जितना कॉन्फिडेंस देना है, इस पोजीशन पे तू खेलेगा, इस पोजीशन पे सिचुएशन ए बी सी डी भी आ सकते हैं, गेट रेडी विद दैट, रादर देन मूविंग द प्लेयर्स की नंबर 3 पे चला जा, नंबर 5 पे चला जा, या तुझे पे आ जा। अक्षर इज प्लेइंग टुडे एट 8। 8, yes. अक्षर आज 8 पे आ रहा है, दिमाग का सही हो यार। क्या वो 8 पे आके उधर गुटी खेलेगा, वो कंचे मारेगा उधर। डज ही बिलोंग नंबर 8, डज ही बिलोंग टू दैट पोजीशन। मतलब Not बहुत obvious. सारी चीजें हैं।
हम लोग इन सब पे बातें करेंगे एंड आई जस्ट वांट योर ओपिनियन ऑफ दैट मैच, ऑफ दिस मैच, कि आप किस तरीके से देखते हो इस मैच को। हमने जीता है उसमें कोई शक नहीं है, वी शुड सेलिब्रेट दैट, बट यहाँ पे ना सास बहू का खेल हो रहा है यार। वो सास चलाना होता है ना कि घर पे कि मेरी तरह ही चलेगा, मैं जो उठू तो उठो, मैं जब बोलूं तो सो, ठीक है, अब ये बनना है तो ये बनना है, ये उधर जाना है तो उधर जाना है। ये ये भाई ये सास बहू की मतलब गौतम चीज जो है ना, गंभीर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गौतम गंभीर ना सास बन के बैठ गया टीम इंडिया का। ठीक है, ये बाकी सारे ना बहुए हैं सब उसके हाथ में, क्लियर नहीं है। ये सारे बहू है, हम राजस्थानी में बोलते हैं कि भाई बोड़ी है ये सारी, ठीक है, सारी बोड़ी है। भैया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आपको भी, आपकी जर्नी से आप आए हो। थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक हो गया हमारा भी ये इसमें। तो भैया देखो कि जीजी जो है, जैसे आपने बोला कि ये पुराने जमाने की सास बन के बैठी हुई है यार, है ना, जो बहुओं को घूंघट भी उठाने नहीं दे रही ऊपर, ऐसी वाली सास बन के बैठी है। तो हमेशा मुंह फुला। पहले तो भी पहले तो भी क्या है ना कि हमारी टीम का जो बैलेंस मतलब बना था, लक्ष्मण के जो 3 मैचेस उसने कोच किया था, या जो बैटिंग लाइनअप थी उसमें जो रन बना रहे थे अपने प्लेयर्स, देखो तो कितने जबरदस्त रन बना रहे थे। वो जो लाइनअप थी ना, अफगानिस्तान के खिलाफ हमने खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला हम लोगों ने उसी इस पे। तो आप देखो संजू एंड अभिषेक, जो ऊपर से जो जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, उसके बाद आता था तिलक। तिलक क्या कर रहा था आपको, वहां पे वो फियरलेसली खेल रहा था, क्योंकि वो आगे आता था, बहुत जोर से वो खेल रहा था, आराम से लगातार अच्छे रन बना रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, नंबर 3 सर्टेन नहीं है, किसी को भी कभी किसी दिन खिला ले रहे हो, अगली मैच में वो बंदा गायब भी हो जाता है, सीधा बैठ जाता है। आज दुबे को खिलाया, वहां पे वो चला नहीं, पता नहीं अगली मैच में उसको खिलाए ना खिलाए। वो तो भी बॉलिंग कर लेता है, इसकी वजह से उसकी जगह बनती रहेगी दुबे की, नहीं तो उसको भी बिठा देते ये बाहर, है ना। तो ये जीजी की जो प्रयोगशाला बन चुकी है ना हमारी इंडियन टीम, इसकी वजह से एक सर्टेनिटी नहीं पता चल रही कि वर्ल्ड कप में खेलेगा क्या टीम इंडिया, है ना, वर्ल्ड कप में अपनी 11 क्या रखेगा, क्या बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा इनका, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब ये इतना एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है, पता नहीं चल रहा। इतना क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए टीम के साथ, आप इतने मतलब हर किसी को कहीं पे भी खिला रहे हो। आज अक्षर नीचे चला गया पूरा नंबर 8 पे, उसके आगे आपने बाकी लोगों को भेज दिया। तो ये तो भी बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है टीम के लिए, भी ये बहुत मतलब मुश्किलात हो रही होंगी। ड्रेसिंग रूम में भी बहुत थोड़ा सा टेंशन तो होगा ही हर प्लेयर के लिए। और जो टीम पहले खेल रही थी, अच्छी खासी कर रही थी, उसके प्लेयर आप बैठा दिए। शुभमन गिल ऑब्वियसली टीम में है, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली थोड़े रन बना लेता है कुछ ना कुछ, बट स्ट्राइक रेट उसका कम रहता है। तो हमें जो स्टार्ट मिल रहे थे अब तक के पीछे वाले जो सीरीज हमने खेले, उसमें जो स्टार्ट मिल रहे थे और उससे जो स्कोर हो रहा था हमारा 200 के ऊपर, हर मैच लगभग 200 के ऊपर मार दे रही थी हमारी टीम, तो अभी हो नहीं पा रहा है। आज का स्कोर जो देखा जाए तो वो आराम से चेजेबल था। वो तो बॉलर्स ने आपको मैच जिता दिया, आप बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया। वो तो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मैथ्यू शॉट और मिचेल मार्श की टीम यहाँ पे जिता देंगे पूरी मैच को, ऐसे आराम से खेल रहे थे वो लोग। तो ये बहुत सारे प्रयोग जो कर रहे हैं ना गौतम गंभीर, इसका मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और तिलक जो हम बात कर रहे थे कि तिलक का जो नंबर 3 पे खेलना था, पता नहीं यार उसको फेम में आना नहीं देना चाहते, या फिर उसको बोल रहे कि भाई तू देख नंबर 5 पे आ, आराम से एक सेंसिबल बंदा बन के खेल। अरे देखो यार, आप इतने एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे होते, वो पहला वाला एक्सपेरिमेंट उससे अच्छा था, है ना। तो ये सारी ये चीजें जो मुझे थोड़ी खटक रही है टीम इंडिया के बारे ये जो कह रहे हैं क्या, प्रयोगशाला, द लैब बेसिकली, आप प्रयोग कब करते हो, किसी चीज का प्रयोग कब करते हो, जब चीजें ठीक नहीं होती है में, ना, ठीक नहीं है। तब आप प्रयोग करना चाह रहे हो। और आपके पास सब कुछ ठीक है और आप अपग्रेड होना चाह रहे हो, तो कंडीशन में आप जो है प्रयोग करने की कोशिश करते हो। आप कोई किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप एक कुछ नहीं हो रहा है यार, कुछ प्रयोग करके देखते हैं, शायद हम बेहतर हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए, या इनोवेशन लाने का। इस कंडीशन में है, हमको इस यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, तो प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं यहाँ से यहाँ पहुंचने। प्रयोग यहाँ से यहाँ लाने का प्रयोग तो नहीं होता। प्रयोग इनका, हम यहाँ पे थे सब रोज,
वो यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है प्रयोग करके। मैंने तब भी कहा प्रयोग करना तब बनता था ना कि भाई बैटिंग पोजीशंस का कुछ पता नहीं, प्लेयर्स का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे खेल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा, दे आर नॉट श्योर अबाउट देमसेल्फ, टीम इज नॉट श्योर अबाउट देम, ठीक है, उनके स्टैट्स बता नहीं रहे हैं या उनके अपना परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। बीसों को तो हम बाहर बैठा के बैठे हैं, बीसों को पड़े हैं बेंच पे रिप्लेस करने वाले। इतनी तो स्ट्रेंथ है आप लोगों, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, देन यू आर स्टिल मेकिंग दोस naughty things, which is not required at all. I mean, I don't think which is required. क्यों चाहिए? मैंने तभी कहा, मैंने डिसाइड अ रोल, ठीक है। आप कह रहे हो कि नंबर 5 के मान के चलो कि मतलब मैं टॉप ऑर्डर की नहीं बात कर रहा हूँ या 4 5 या 6 की बात करते हैं, चलिए। व्हाट सिचुएशन गोइंग टू कम? सिचुएशन क्या हो सकती है नंबर 5 के लिए? आपका नंबर 5 आपने मान के शिवम दुबे मान के चलो अभी खेल लिया, ठीक है, आपने बोला कि शिवम तो खेलेगा नंबर 5 पे, ठीक है। आपके पास शिवम, तेरे पास 6 ओवर में भी तुम्हारी बैटिंग आ सकती है, हो सकता है कि 40 पे 3 हो जाए तू आ जाए, या तुम्हारी 15 ओवर के बाद तुम्हारी बैटिंग आ सकती है और 160 पे हो और तुम आ रहे हो, या तुम 12 पे आ सकते हो या तुम 18 पे आ सकते हो। सिचुएशन कैन बी डिफर, राइट? सिचुएशन नंबर 5 के लिए, 6 के हो, किसी को पोजीशन हो, उनके लिए सिचुएशन 1 2 3 4 हो सकती है। आप सिचुएशन आने दीजिए ना उसको, आप सिचुएशन आने नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम अब क्या खेल रहा था, अच्छे में 6 में खेलेगा तू, 3 पे जाके देख तो अगले मैच में निकालना तेरे को, 3 पे भेज रहे हैं आप। सूर्या मतलब अब सूर्या कभी 3 कभी 4, अभी आप फिक्स करो यार, कैप्टन है कि क्या, कैप्टन है कि क्या है, मतलब बंदर बन के मतलब ये मत हो, सर्कस का अपन क्या है कि जैसे मालिक बोले वैसे ये करना, नाचना है। ऐसा नहीं होता ना यार, मतलब ही इज द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड। सूर्या क्या करके बैठ गया उसके साथ यार, क्या करके बैठ गया पिछले एक साल में। नो यू कांट डू दैट, आई मीन आप नहीं कर सकते हो। नंबर 3 पे सूर्या, ठीक है, ऊपर से ओपनर, और ओपनर, ओपनर का तो क्या है यार, शुभमन गिल क्या कर रहा है? शुभमन गिल, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन ये खेलना होता है कि पाकिस्तानी बन रहे हो आप, वो मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की तरह। मतलब ये मतलब ये कोई मतलब तरीका हुआ मतलब बैटिंग करने का विद 120 स्ट्राइक रेट? क्या आपने मतलब अभिषेक शर्मा ने ठेका उठा के रखा है कि पावर प्ले वही मैक्सिमाइज करेगा, वो मारेगा तो आप 60 70 पहुंचोगे, वरना मतलब बाकी के हमको परवाह नहीं भाई, हम तो अपना गेम खेलेंगे। अपना भी गेम खेलो, तो ये गेम नहीं है यार, अभी तो ऐसे ये ही गेम लग रहा है नहीं कि है ना। अभिषेक को बोल रहे कि तू ही उठा ले सारा जिम्मा रन बनाने का। व्हेन यू कीप नो इतना खतरनाक खतरनाक प्लेयर को आप बाहर बैठा के रखे और आप ये कह रहे हो कि नहीं आप ना रन बॉल हम लोग खेलेंगे। मतलब आई डोंट नो ये क्या सेंसिबल चीज है, ये इंडिया में हो सकता है, पता नहीं कहीं और भी हो सकता है। ये ये ऐसा बड़ा गलत हो रहा है यार, ठीक है, ये चीजें जी। गलत हो रही है, हमें मानना पड़ेगा कि चीजें गलत हो रही है, और जो चीजें अच्छी हो रही है उनके बारे में भी बातें करनी पड़ेंगी हमें। बॉलिंग आज अच्छी की, बॉलर्स सभी जो बॉलर्स थे हमारे वो विकेट्स में आ गए सभी बॉलर्स, तो उनके बारे में ये भी बात बॉलर्स हमें करनी पड़ेगी। बॉलिंग बहुत ये जबरदस्त थी, बॉलर्स वॉशी, अक्षर, सबने अच्छा बॉलिंग किया। the game point was, the turning point was कि अक्षर, अक्षर ने जो विकेट लिए वो, ठीक है, जब वो उसने मैथ्यू शॉट को उसने विकेट लिया उसका, उसके बाद जो इंग्लिश का उसने विकेट, और दोस टू, आई मीन अक्षर ने 4 ओवर में 20 रन देके बहुत शानदार बॉलिंग किया, दैट वाज द टर्निंग, बिकॉज ऑफ दैट ही इज द मैन ऑफ द मैच, ठीक है। उसके बाद शिवम दुबे आके उसने जो 2 विकेट लिए 2 ओवर में, मिचेल मार्श और टिम डेविड, बोथ वर इंडिया वेरी डेंजरस प्लेयर वो पे, ठीक है। बाद में तो वाशी ने जो बाद में वो तो चेरी ऑन टॉप करके मलाई मारने का काम कर गया वो लास्ट में, लेकिन these people, वरुण हो गया, अक्षर हो गया, आज टुडे शिवम के वो 2 विकेट, see bowlers did what they eventually they are doing, right? and I hope कि वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है ज्यादा, वहां चल पे रहा था। वहां पे कैप्टन डिसाइड्स कि चलो क्या करना है, ये नहीं कि बुमराह तू डेथ में क्यों करेगा भाई, तू पहले 8 ओवर में निपट जा, तो अक्सर तू करेगा लास्ट के 2 ओवर। अगर ऐसा चलने लग गए तो फिर बात अलग है, फिर तो मर गए फिर वहां पे फिर। सी द थिंग इज वन थिंग इज बॉलिंग, ठीक है, आपने आज जीत गया, बॉलिंग अपनी जगह है। मैं अभी थोड़ा सा मुझे वो अंदर से थोड़ा सा एक नाराजगी में गुस्सा भी है, मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। जीजी
ठीक है, जो जिस तरीके से हम लेके आए थे ना गौतम गंभीर को, बीसीसीआई जिस तरीके से बना, जिस तरीके का माहौल बना था, केकेआर जीता, और माहौल जिस तरीके से बना कि भाई आके तो इतना बड़ा देशभक्त आदमी, एक बार मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देखते ना, देशभक्ति देशभक्ति ज्यादा दिख जाती है इन सबकी। ठीक है, देशभक्ति ठीक है यार, सभी देशभक्ति होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से माहौल बनाकर जीजी आया था, एक्सपेक्टेड लाइन क्या था ना, कि फेयर रहेंगे चीजों पे। अब फेयर, इंडिविजुअल्स को फेयर रहेंगे ऐसा तो नहीं सोचा था, टीम के लिए फेयर रहेंगे सोचा था। ठीक है, जीजी जीजी की अचीवमेंट क्या है एज ए कोच, अब तक क्या अचीवमेंट है? यही अचीवमेंट आप बोल, दो चीजें अचीव अचीव बोलेंगे उनके, कि एक भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं आता हूँ उस पे, और इंग्लैंड में जो है ड्रॉ किया। दीज आर द टू ओनली टू अचीवमेंट्स यू कुड से, राइट? उसके अलावा तो आप हासिल तो कुछ नहीं किया, गवाया बहुत कुछ है। श्रीलंका में जाके कितने सालों बाद हम वहां पे निपट गए, घर में हमने न्यूजीलैंड से निपटाए, ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना खराब खेला कि दो ग्रेट प्लेयर्स की करियर खत्म करवा दिया। ठीक है, यही अचीवमेंट क्या रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। मैं कह रहा हूँ भाई, ये जीजी का सच में रोहित शर्मा ने क्रेडिट ना देके ना उस नमन अवार्ड शो में सही किया है। वो टीम किसकी थी? राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की टीम थी, जीजी की टीम नहीं थी। ठीक है, जीजी ना रहता तो भी जीत जाती। जीत जाते। आज जीजी ना रहेंगे तो भी इससे अच्छा करेंगे, मैं लिख के लिखता हूँ, आज जो कर रहे हैं ना, इससे अच्छा ही करेंगे। भाई आप, ये टीम बहुत अच्छी है, कोई कोच के मोहताज नहीं है। और दिख भी नहीं रहा है, इसके दिखता है जो कोच कुछ करता है ना, कहते हैं वो पॉजिटिवली कुछ करता है ना, तो दिख जाता है, ये देखो इसने ऐसा किया, ये सडन चेंजेस आए। ठीक है, वो दिखता है ना? ये कैप्टन जो करता है वो दिख जाता है। इनमें भी दिख रहा है, इनमें सारे लोग बेड़ा करके दिख रहा है। मतलब जो कर क्या करना है, हाँ पोजीशन खराब करना है, क्या करना है, हारना है, ये करना है, वो करना है, वो दिख रहा है बस। सो आई रियली डोंट गेट। Maybe we gonna win this series. Maybe we gonna win, upcoming series against South Africa. Eventually we gonna win the World Cup also. But that doesn't mean that he is the greatest coach. We will be the greatest coach. No. Look at द्राविड के टाइम पे कोई कोई तो मसला आया था बाहर, कोई प्रॉब्लम आया था, किसी के बीच में दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी प्लेयर को दिक्कत है, कभी नहीं आया यार। जब तक तेरा इस बार तो कोच शुड डू। क्या चलता रहता है ना, आगे देशभक्ति झाड़ते रहते हैं फालतू में। भैया वो एक ही पॉइंट मुझे ऐसा दिखा कि उसकी वजह से उनको कोच बनाया गया होगा, पैट्रियोटिज्म की बात। बाकी तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लगता कि हाँ, बहुत वो कुछ ऐसा। ठीक है, पैट्रियोटिज्म के आपको चक्कर में आपको पैट्रियोटिज्म अगर होता वर्ल्ड की बेस्ट टीम आपके हाथ में दे दे, आप तो जीतोगे ही।